अध्यक्ष श्री 1008 स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा जनता जनार्दन को कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज। विश्वदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ब्रह्माण्डपिपीलकान्ततनभृशजम्भमानास्फुटम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र यदिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज वेदांत केसरी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वर्तमान निर्मल पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध पूज्य स्वामी जगदीश जी ठाकुर जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अनंत देव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ऋषिकेश से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, साध्वी करुणागिरि जी एवं विरक्त मंडली जो कि भगवान का प्रतिस्वरूप ही है, उनको नमन करते हुए उपस्थित ज्ञान के पिपासुओं, जिज्ञासुओं,
मंच का संचालन करने वाले श्री पवन जी, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को साकार रूप समझते हुए आप सभी को ओम नमो नारायणाय। जिस भगवान की वाणी को अनुसरण करते हुए एक श्लोक के माध्यम से चर्चा प्रारंभ हुई थी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम, वैदिक दर्शन में, वेदांत दर्शन में किसी भी बात को केवल कहने मात्र से असुख हो जाए या अनित्य हो जाए ऐसा नहीं, उसके पीछे युक्ति चाहिए, श्रुति चाहिए और अनुभूति चाहिए। जो बात श्रुति, युक्ति, अनुभूति पे आधारित हो वही बात प्रामाणिक होती है। अगर मेरी अनुभूति शास्त्र से मेल नहीं खाती, अगर मेरा अनुभव शास्त्र से मेल नहीं खाता, तो ऐसे अनुभव का कोई विशेष महत्ता नहीं है। अनुभव मुझे बहुत हो रहे हों लेकिन श्रुति उसको अनुमोदन नहीं करती, तो ऐसी अनुभूति, मुझे स्मरण आता है हमारे चिन्मय मिशन के जिनसे मैं अध्ययन किया, स्वामी सबोधानंद जी महाराज, वो कहा करते थे, बोले ऐसी अनुभूति दो कौड़ी की है, अगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है तो। हमारा अनुभव अगर श्रुति अनुमोदित नहीं करती तो ऐसे अनुभव को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब भगवती श्रुति ये कहती है प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, जब श्रुति भगवती हम सभी लोगों पे कृपा करते हुए जब ये कहती है इह चेदवेदित अत सत्यमस्ति, अगर जीते जी इसको जान लिया, पहचान लिया तब तो ठीक है, अन्यथा महती विनष्टि, महान विनाश को प्राप्त होंगे। तो श्रुति भी इस अनित्य शब्द पे अपना बल देती है। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति भगवान भाष्यकार गीता के लिए कहते तस्य ईश्वरस्य स्मरणम, ईश्वर की स्मृति है जब भगवान ये कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम। तीसरा, युक्ति भी है हमारे जीवन में कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को कहा गया, बोले वो अनित्य है। बोले सत्य क्या है? बोले जो सदा रहे, हमेशा एक जैसा रहे, उसका नाम सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम मंगलाचरण में ध्यान भी किया गया, तो किसका ध्यान किया गया? सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। परम सत्य अर्थात जो हमेशा एक जैसा रहे, एक सरीखा रहे, जो कभी बदले ना, उसका नाम बोले वो सत्य है। और जो बदलता चला जाए, बदलता चला जाए, उसका नाम अनित्य है। वो चाहे हमारा शरीर हो, जिन पंचभूतों से पैदा हमारा शरीर है, बोले वो पंचभूत भी नित्य नहीं है, बोले वो भी अनित्य की श्रेणी में ही आते। बोले जो पंचभूतों से पैदा हुआ होगा, बोले वो भी अनित्य ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य मां भजस्व, मेरा भजन करो अर्थात मेरे में रममाण हो। और रमण तभी संभव है जीवन में जब हमने अपने जीवन में उस परम पिता परमात्मा का वर्ण किया हो। पौराणिक में जो कथाएं आती हैं वो कथाएं वेद की व्याख्या ही करती हैं। जब भागवत में हम सुनते हैं कि गोपिकाएं मां कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, नंद गोप सुतम देवी, ये नंद का जो गोप है पति रूप में हमको प्राप्त हो, तो वास्तव में गोपियों का ये वर्ण ही है और बिना वर्ण के रमण नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम गोपिकाएं भगवान को वर्ण करती हैं, चाहती हैं, चुनाव करती हैं। और हमारे जीवन में भी नित्य नवीन चुनाव होता चला जाता है, होता चला जाता है। अगर चुनाव बदलता है, बिगड़ता है, तो समझना चाहिए कि अभी जीवन में वर्ण नहीं हुआ। प्रातःकाल साध्वी करुणागिरी जी ने नचिकेता का बड़ा सुंदर प्रसंग उठाया था। यमराज ने, यम ने नचिकेता के सामने बहुत प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। और सच कहे, अगर ऐसे प्रलोभन हमको प्राप्त हो जाए, हमसे कहा जाए, हम तो यही कहेंगे कि मुक्ति तो थोड़े समय के लिए बाद में देखी जाएगी, पहले प्रलोभन को ही भोग लिया जाए। वास्तव में हमारी स्थिति तो ऐसी ही है। लेकिन नचिकेता ये कहते हैं, वरस्तुम वर्णीय स एव, अगर वर है, चाहता हूं तो क्या, बोले वरस्तु वर्णीय स एव, जो मैंने आपसे पूछा है ऐसा वर्ण हो, तो वर्ण के बाद ही जीवन में रमण हो सकता है। लेकिन वो कैसे प्राप्त हो, तो कल के सत्र में जहां से हमने समाप्ति की थी, वो कल से ही मेरे मन में एक अजीब प्रकार की चुभन भी हो रही है, पीड़ा भी हो रही है। हालांकि नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी इस मंच से कहा गया कि रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा मच्छियां नू, अगर परमात्मा नहाने धोने से मिल जाता तो सबसे पहले मच्छियों को, मगरमच्छों को, डडुओं को मिल जाता। हो सकता है किसी महापुरुष के मुख से वाक्य आया हो, लेकिन ये वाक्य शास्त्र सम्मत नहीं है। तो कल से ही मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि इसको अवश्य कहना चाहिए कि रब मिलदा नातियां धोतियां, अगर गंगा स्नान करने से रब मिलता, अगर नदी स्नान करने से परमात्मा मिलता, तो मगरमच्छों को, मछलियों को पहले ही मिल जाता। ये बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन प्रामाणिक नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म योनि है, बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि। इसलिए मछलियां कितनी भी नदी में रहे, गंगा जी में रहे, उनको पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोग योनि। इसलिए जब भगवान जब ये कहते हैं कर्मणि एव ते अधिकारः, ते अधिकारः, मतलब तुम्हारा ये अधिकार है, पशुओं का नहीं है, पक्षियों का नहीं है। इसलिए अगर शेर किसी का शिकार करता है तो उसको पाप नहीं लगता। इसलिए अगर पेड़ छाया देता है तो पेड़ को पुण्य भी नहीं लगता, क्योंकि बाकी जितनी भी योनियां हैं बोले भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य शरीर बोले कर्म योनि होने के साथ साथ भोग योनि भी है। इसलिए कल से ही मेरे मन में बड़ा खटक रहा था कि ये बात इस वेदांत के मंच से बोली जाए तो बड़ी अशोभनीय लगती है। अरे जब नहाने से क्या होगा, बोले नहाने से, गंगा स्नान करने से परमात्मा की स्मृति आती।
भगवान विष्णु की स्मृति आती है, भगवान वामन की स्मृति आती है, भगवान शिव की जटाओं की स्मृति आती है, भगीरथ की स्मृति आती है। इसलिए गंगा स्नान तो परम पवित्र करने वाला है। इसलिए चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। बोले जितने अन्य साधन हैं, बोले बाकी साधन परंपरागत साधन है, तो गंगा स्नान करना भी परंपरागत साधन है, यज्ञ करना भी परंपरागत साधन है, धर्म करना भी परंपरागत साधन है, दान करना भी परंपरागत साधन है, व्रत करना भी परंपरागत साधन है। उन साधनों से होगा क्या? बोले उन साधनों से हमारा चित्त शुद्ध होगा। इसलिए इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्या? बोले गंगा स्नान करने से क्या हो जाएगा, लेकिन समझना चाहिए कि इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बोले हम तो वेदांती बनेंगे, वह हाथ में माला पकड़ने से क्या फायदा? बोले दिन रात सोहम शिवोहम शिवोहम करो, बोले माला पकड़ने वाला वेदांती नहीं होता। वो सच बात तो ये है, जिसको वास्तव में ईश्वर की अनुभूति हुई है, बोले बिना नाम स्मरण के वो रह नहीं सकता। हमारे चिन्मय मिशन के संस्थापक परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन फिर भी अपने हाथ में हमेशा माला धारण करते थे, हमेशा नाम सुमिरन करते थे। जहां श्रीमद् भगवद गीता ये कहती है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, वहीं श्रीमद् भगवद गीता ये भी कहती है न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं कर्म फल का संयोग भी नहीं करता हूं, लेकिन स्वाभाविक होता रहता है। लेकिन वहीं भगवान ये भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वहीं भगवान ये भी निवेदन करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक मुझे पत्र पुष्प इत्यादि अर्पित करते उसको मैं स्वीकार भी करता हूं। वहीं भगवान ये भी कहते हैं न दत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी का पाप पुण्य स्वीकार भी नहीं करता हूं। तो कभी कभी लगता है कि स्वतंत्र रूप से गीता पढ़ी जाए तो व्यक्ति बड़ा भ्रमित हो जाएगा कि एक तरफ तो भगवान ये कहते हैं कि मैं पुण्य पाप स्वीकार नहीं करता, और एक तरफ भगवान ये भी कहते हैं क्या कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक मुझे पत्र पुष्प अर्पित करे उसको मैं स्वीकार भी करता हूं। अगर स्वतंत्र रूप से गीता पढ़ी जाए तो गीता वास्तव में व्यक्ति को भ्रमित से कर देगी। इसलिए गुरुमुख से ही शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। भगवान किस उपाधि पर बैठ करके कौन सा वाक्य कह रहे हैं ये समझने वाली बात है। ये उपलब्धता की उपलब्धि हो सकती है कि भगवान कैसी बात कह रहे हैं। जिस तरह से पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, जिस तरह से पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन वास्तव में सूर्य अपनी दृष्टि से पृथ्वी से बहुत विशाल है। सूर्य अपनी दृष्टि से उदय भी होता है और अस्त अपनी दृष्टि से न उदय होता है न अस्त होता है, लेकिन पृथ्वीवासियों के लिए उदय भी होता है और अस्त भी होता है। तो परमात्मा जिस उपाधि में बैठ करके जो सा वाक्य कहते हैं, भगवान तो स्वयं अपने आप में तो अलिप्त ही है, लेकिन ये उपलब्धता की उपलब्धि हो सकती है कि परमात्मा दयालु है, कृपालु है कि कठोर है। लेकिन मैं जिस बात को समझता हूं और जितना मुझे समझ में आता है वो ये बात समझ में आती है कि बिना अंतःकरण के स्वच्छ हुए, निर्मल हुए, पवित्र हुए, एकाग्र हुए, बोले आगे गुरूप सत्य भी जा करके तत्व प्रताप का शोधन किए बिना बोले वो ज्ञान किस तरह से प्राप्त होगा। जिस तरह से अभी
आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज मोक्ष की व्याख्या कर रहे थे कि चारवाक दर्शन ने भी मोक्ष माना, सांख्य दर्शन ने भी मोक्ष माना, योग दर्शन ने भी मोक्ष माना, मीमांसा दर्शन ने भी मोक्ष माना और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन ने भी मोक्ष माना। लेकिन मोक्ष की परिभाषाएं बदलती चली। इसलिए यहां पर इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं है बोले जो मुक्त नहीं होना चाहता। वो भले ही चारवाक दृष्टि से मुक्त होना चाहता हो, भले ही सांख्य दृष्टि से मुक्त होना चाहता हो, भले मीमांसा के दृष्टि से मुक्त होना चाहता हो, भले वेदांत की दृष्टि से मुक्त होना चाहता हो, लेकिन मुक्त सभी होना चाहते हैं। और मोक्ष की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है ये विस्तार से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया। आज समय कुछ स्वल्प अवश्य मिला है, इसलिए सारांश में ही अपनी बात को व्यास और संक्षेप दृष्टि से यही कहना चाहूंगा। जब भगवान ये कहते हैं कर्मणि एव ते अधिकारः मां फलेषु, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, अर्थात मनुष्य होने के नाते, अर्थात श्रेष्ठ होने के नाते, अर्थात क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। क्योंकि हम सभी लोग अपने जीवन में चूजर नहीं है, रिसीवर है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति हमको प्राप्त होती है, उसको हम चूस नहीं करते, उसको हम चुनते नहीं हैं, हमको प्राप्त होती है। इसलिए भगवान सावधान करते हैं, मां कर्म फल हेतु भू, तुम्हारे कर्म का हेतु बोले फल नहीं होना चाहिए। बोले क्या होना चाहिए? बोले परमात्मा की प्रीति ही हमारे कर्म का हेतु होना चाहिए। और ये चुनाव हमारे पास कदापि नहीं हो सकता कि हम कर्म ही नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा मां कर्म फल हेतु भू माते संगस्तु अकर्मणि, इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे। बोले ऐसा चुनाव हम किसी के पास नहीं है। इसलिए अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए, समय को विशेष देखते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। अब मैं वृंदावन से पधारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी अनंत देव जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा जनता जनार्दन को